अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश वैद्य जी का प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मेरे पास आने वाले प्रश्नों में बहुत बड़ी संख्या है ऐसे प्रश्नों की जिसमें तंत्र मंत्र टोना टोटका किया कराया इस प्रकार की बाधाएं होती हैं। उपाय जैसा होता है हम बताते हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन देखिए इसके लक्षण क्या है, इस पर एक वीडियो में बना चुका हूं। अगर आपके ऊपर कोई ऊपरी किया कराया कुछ इस प्रकार का तंत्र मंत्र टोना टोटका कुछ किया कराया है तो उसके क्या लक्षण है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। मैं एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका मैं लिंक डाल दूंगा। लेकिन इससे बचा कैसे जाए? देखिए, एक बार जब कोई क्रिया किसी के ऊपर करवा दी जाती है तो बहुत कष्ट पीड़ा होती है, इसमें कोई शक नहीं रखने का है। होता है, जिसके ऊपर होता है वो लोग जानते हैं। लोग कहते हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब तो मार्केट में फैलाया जा रहा है, ऐसा है वैसा है। जिस पे होता है सर वही समझता है। इस दुनिया में अभी भी अधिकतर ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब मनुष्य के पास नहीं है। ठीक है, तो इसका इस प्रकार से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि ऐसा है, ढोंग है, पाखंड है। ऐसा नहीं है। हो सकता है ज्यादातर केसेस में हिस्टीरिया हो, कोई मानसिक रोग हो, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिसपे यकीन करना पड़ता है ना चाहते हुए भी कि ये कैसे हो गया। तो ऐसे किया करा है कि केसेस है, तो अब करना क्या है? देखिए, वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आप ऐसे क्या काम, कुछ काम ऐसे हैं जो आप न करें तो आप ऐसी स्थितियों से बच सकते हैं। आपके ऊपर कोई किया कराया टोना टोटका ये जो चीजें हैं ये कब असर करती हैं, आपको क्या नहीं करना चाहिए, उस चीज को लेके ये वीडियो सुनिए। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स होती है वो महिलाओं के साथ होती हैं। किए कराए की या टोने टोटके की ऐसी जो समस्याएं होती हैं, कुछ ऊपर का क्या खिलाना पिलाना, ये सब चीजें जो होती हैं ये महिलाओं के साथ ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि महिलाओं का जो है मेंस्ट्रुअल का जो है एक साइकिल होता है, ईश्वर ने उनको दे रखा है। उस वक्त महिलाएं बड़ी कमजोर होती है, तो वो 7 दिन विशेष रूप से ख्याल रखने के होते हैं, घर में रहिए। तो महिलाओं के लिए 7 दिन, जो महिलाओं के मेंस्ट्रुअल जो होता है मुख्य रूप से 4 दिन, कम से कम 4 दिन तो अपने घर में रहिए। अब नौकरी पेशा है तो कम से कम नौकरी पर भी जाती हैं, अपने वर्किंग प्लेस पे जाती हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा लोगों से बचा कर चलिए। किसी को बेवजह टच करना, बिना वजह किसी का हाथ से कुछ खा लेना, किसी का झूठा खा लेना, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा दायरा बना के रखिए उन 4 दिनों में। बिल्कुल बिल्कुल जैसे जैसे अछूत हो उस प्रकार से आपको अपने आप को रखना पड़ेगा। ये हो सकता है मेरा शब्द आपको बुरा लगे, लेकिन यही टर्म मैं यूज करूंगा। ठीक है, तो पहला ये। दूसरा, अपने बालों का और अपने कपड़ों का विशेष ख्याल रखिए। ये सबके लिए, महिला हो पुरुष हो बच्चे हो, अपने बालों का और अपने कपड़ों का, खासतौर से अपने पहने हुए कपड़े जिनमें अपने जो धुल पहना हो और जिसे धोया न गया हो, एक बार भी पहना हो, यानी अपने वाइब्रेशन, अपनी ऊर्जा, अपनी गंध उसके अंदर समा चुकी हो, इस प्रकार के कपड़े और अपने बाल, इनका विशेष ख्याल रखें। किसी को भी यूं ही अपने कपड़े नहीं दे देने चाहिए। आजकल बड़ा चलन है अपने कपड़े दूसरों को देने का। ठीक है, दे सकते हैं, लेकिन उसको अच्छी तरह से धो के, उसको थोड़ा सा उडियो वगैरह ऐसा कुछ लगा के दीजिए। अपनी गंध उसके अंदर होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल अच्छे से धो धोआ के साफ रगड़ के और बढ़िया, तब वो आप कपड़े। और खास मैं तो बच्चों के लिए तो मना करता हूं, बच्चों के कपड़े किसी भी अनजान व्यक्ति को, किसी भी गरीब को, किसी भी निर्धन को नहीं देने का है। आपको भला करने का शौक चढ़ा हुआ है तो उसको नए दिलाओ। अपने छोटे बच्चों के कपड़े कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं देना है, कसम खा लीजिए। ठीक है, पड़े रखिए, बड़े होंगे देखेंगे मेरे बचपन में ये कपड़े थे, पड़े रखिए, क्या क्या मांगते, कितने कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, चलो क्लियर। बालों को अपने विशेष ध्यान रखना है। अपने बच्चों को किसी भी प्रकार से किसी अनजान व्यक्ति के साथ न छोड़ें, न छोड़ें, न छोड़ें। महिलाएं अपने बालों को हमेशा बांध के रखें। बालों को कभी भी खुला नहीं छोड़ने का है। खुले बाल कोई टोना टोटका करेगा नहीं करेगा, लेकिन जो बाहर जो नेगेटिव एनर्जीज जो घूम रही हैं, एंटिटीज घूमती हैं, वो खुले बालों को देख के भी ज्यादा आकर्षित हो जाती हैं। तो ये हमेशा याद रखो कि बालों को, खुले बालों के साथ महिला कभी भी बाहर ना निकले। बाल खुले हो, डीओ लगा रखा हो, मेंस्ट्रुअल हो, 4 दिन के अंदर का समय हो और बाहर जा रही हो कोई महिला, किसी का झूठा खा लिया हो, है इस प्रकार से, और अपना कोई अपनी चुनरी या अपना रुमाल वगैरह किसी को दे दिया हो, आप मान के चलिए कि वो चंगुल पे फंस गई है। ये सारे तो इतने सारे पॉइंट्स अगर किसी के साथ मिल गए तो समझ लो कि उसको प्रॉब्लम होनी है। कमेंट में लिखो अगर ऐसा किसी ने किया हो और उसके साथ बीता हो तो कमेंट में बताओ, ये सच है। नग्न होकर, पूर्ण रूप से नग्न होकर
स्नान नहीं करना, बाथरूम के अंदर जाओ तो एक वस्त्र शरीर पर रहना चाहिए, सोते वक्त भी नग्न, पूर्ण नग्न होकर, कंप्लीट न्यूड होकर नहीं सोना है। ये दो चीजें भी विशेष रूप से ख्याल करने की। इसका मतलब ये नहीं कोई कुछ कर देगा, लेकिन नेगेटिव एनर्जी आप की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है, इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। नग्न होकर नहाने वाले व्यक्ति कभी भी फिजिकली स्ट्रोंग नहीं हो सकते। आप देख लीजिए अपनी लाइफ में, उनको हमेशा कुछ ना कुछ दर्द शरीर में कहीं ना कुछ अपर चपर उनका चलता ही रहता है। कभी ये दुख रहा है, कभी वो दुख रहा है, कुछ ना कुछ जिसका जिसका कोई रिपोर्ट्स में जिसका कोई जो है क्लियर समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से हो रहा है, क्या हो रहा है। कभी सिर दुख रहा है, कभी पैर दुख रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। नग्न होकर नहाना नहीं, नग्न होकर सोना नहीं। सोते वक्त भी कपड़े पहने हुए व्यक्ति को होना चाहिए। कहीं भी बिना सोचे समझे किसी के भी यहाँ कुछ भी तपाक से खा लेना नहीं चाहिए, खासतौर से अनजान जगह पर। खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। किसी से भी फ्री में तो खाना ही नहीं, पहली बात। फ्री में तो किसी का भी नहीं खाना। आप लिख लीजिए, जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो फ्री में कभी किसी का नहीं खाना। उसके हाथ में कुछ भी देके आइए, उसके बच्चों के हाथ में टॉफी पकड़ा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन फ्री में कभी निःशुल्क कभी कुछ खाना नहीं। अनजान सॉरी अनजान व्यक्ति के यहाँ पानी भी नहीं पीना, खाना भी नहीं। इतना आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपके आसपास माहौल इस प्रकार का है, बहुत मेट्रो सिटीज नहीं है, बहुत इस प्रकार से ग्रामीण माहौल है जहां पर इस तरह की चीजें चलती हों, तो किसी के भी यहाँ बिना सोचे समझे खाने और पीने से परहेज करें। अपना खाना पीना साथ लेकर जाए। फिर मैं अभी शुरू में बताया था कि मेंस्ट्रुअल के समय पे महिलाओं को 4 दिन जो है घर में रहना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन महिलाएं जो सैनिटरी पैड जो यूज करती हैं, उन पैड्स को भी यही ऐसे ही कहीं फेंक नहीं देना चाहिए। उसको जो गाड़ी आती है, कचरे की गाड़ी, कचरे वाला आता है, उस गाड़ी के अंदर उसको डालना चाहिए, या ऐसी जगह पर जहां पर वो किसी के हाथ न लगे, उसको छुपा के पूरा कवर करके लोगों को पता ना लगे कि इसके अंदर क्या डाला जा रहा है। सैनिटरी पैड को भी जो है इसे चौड़े के कहीं भी इधर उधर नहीं फेंक देना चाहिए। ये हुए बच्चों के डायपर्स हुए, इनको भी इधर उधर कहीं फेंकना नहीं चाहिए। उनको अच्छी तरह से कवर करके किसी कचरे वाली गाड़ी के अंदर उसको डाल देना चाहिए, ताकि वो दूर कहीं कचरे के ढेर में जाए। सिर को हमेशा ढक कर रखना चाहिए घर से बाहर निकलते समय, खास तौर से महिलाओं को। महिलाओं के बाल जितने बाहर नंगे दिखाई देते हैं, उतने उनको समस्या होने के चांसेस होते हैं, खास तौर से संध्या समय पे। शाम के समय कोई संध्या समय कोई भी हो, चाहे सुबह की संध्या हो, प्रातःकालीन संध्या हो, चाहे दोपहर 12 बजे का समय हो, चाहे शाम को सूर्यास्त का समय हो, चाहे रात की 12 बजे का समय हो, ये 4 समय पर महिलाओं को खुले बाल रखकर घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। बालों को ढक लेना चाहिए, कि कवर रखना चाहिए, कुछ साड़ी वाड़ी जो भी, चुन्नी वगैरह कुछ भी हो, सर ढका हुआ रहना चाहिए महिलाओं का। किसी फंक्शन में जा रही हैं तब भी उनका सर ढका हुआ होना चाहिए, इतना इतना कम से कम। खुले बालों का जो फैशन चला हुआ है आजकल के जमाने में, मेरी समझ में नहीं आता। ऐसे घरों में जिनकी महिलाएं बाल खुले रख के प्रदर्शन करती हैं किसी फंक्शन में या कुछ, उसको फिजिकल प्रॉब्लम होगी, 101% होगी, गारंटी से बता रहा हूं, 100% होगी। तो किसी कुंडली ज्योतिष के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। बालों को ढककर रखना शुरू कर दो, और आगे मैं कुछ चीजें बता रहा हूं वो फॉलो कर लो, धीरे धीरे अपने आप शांति आ जाएगी। किसी भी अनजान व्यक्ति के यहाँ से चाय नहीं पीना, आपको कोई जूस नहीं पीना, मिठाई नहीं खाना, पान तो नहीं खाना। अब तो दुनिया जानती है कि पान में ये रख के खिला दो, वो रख के खिला दो और वशीकरण हो जाएगा, ये वो। तो ये सब चीजों को अवॉइड करो। चाय के अंदर भी जब लौंग डाला जाता है तो लौंग से बहुत बड़े बड़े वशीकरण होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें लौंग से हो सकती हैं, है ना। तो चाय को भी अवॉइड करें। चाय तो नहीं ही पी जाए तो अच्छा है, चाय पीना वैसे भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो चाय वाय तो छोड़ ही दो, ताकि कले से मिटे कि भाई मैं तो चाय नहीं पीता, बात खत्म, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। अब कुछ चीजें करने की है, जैसे आत्मविश्वास को अपने बनाए रखें। जीवन में अपने परमपिता परमात्मा के ऊपर अखंड अकाट्य विश्वास अगर आपको है, तो आपके ऊपर ये किसी भी प्रकार के चालें आपके ऊपर काम नहीं करेंगी। छोटी मोटी भूल आपसे हो भी गई है तो आपको आत्मविश्वास हमेशा बना के रखना है, अपने प्रभु के ऊपर पूर्ण विश्वास बना के रखना है। दूसरा, घर के अंदर पूजा पाठ निरंतर हमेशा होने ही चाहिए। आप अपने जीवन में सुबह के 15-20 मिनट, आधा घंटा, एक हनुमान चालीसा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आधा घंटा कम से कम हर सनातनी को सुबह सुबह भगवान के भजन पूजन में देना ही चाहिए। कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो माला जप सकते हैं, बैठकर कोई मंत्र बैठकर आधे घंटे तक उसका जाप कर लीजिए। कोई गुरु दीक्षा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूं आपको, कुछ नहीं चाहिए। आधे घंटे का जाप, शिव का कोई मंत्र हुआ, भगवान कृष्ण का मंत्र हुआ, द्वादशाक्षर मंत्र हुआ, अष्टाक्षर मंत्र हुआ, नवार्ण मंत्र हुआ, जो आपको ठीक लगे। हनुमान चालीसा एक नहीं करो, फिर 11 हनुमान चालीसा रोज करो।
थोड़ा सा डोज बढ़ाओ, इस पावर को, तपस्या को बढ़ाओ। आपके ऊपर कोई बाहरी शक्ति काम नहीं कर सकती। और दिन भर जब आप निकलते हो तो कुछ भी अपने मन में नाम जप चलने दो, राम 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 राम, शिव 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 शिव, एनीथिंग, कुछ भी। इस प्रकार की चीजें करिए। फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे तो मेंटली भी स्ट्रांग रहेंगे। थोड़ा सा शारीरिक रूप से भी कुछ श्रम कीजिए, घर के अंदर पड़े मत रहिए। शारीरिक श्रम करेंगे तो उससे आपका मानसिक मेंटल जो स्टेटस है वो भी आपका मजबूत होगा। वो जब मजबूत होगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस प्रकार की बाहरी शक्तियां एकदम आपके ऊपर जो है असर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इस प्रकार के जितने भी टोने टोटके क्रियाक्रम जो भी कुछ है वो कमजोर लोगों पे ही ज्यादा असर करते हैं। जो मानसिक रूप से मजबूत है, जिनका अपने प्रभु के ऊपर अखंड विश्वास है, उनके ऊपर ऐसी शक्तियां काम नहीं करती हैं, लौट कर वापस चली जाती हैं। तो मुख्य रूप से ये जो छोटी मोटी चीजें थी मैंने आपको बताई, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। इनका भी अगर आपने ध्यान रख लिया तो काफी कुछ चीजों से आप बच जाएंगे। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट पढ़ के हमें भी अच्छा लगता है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अच्छा लगता है, तो कमेंट जरूर कीजिए। बात अच्छी लगी हो तो इसी के साथ हमारा एक चैनल और है, मनमथ भक्ति, MANMATHBHAKTI, मनमथ भक्ति। इस पे स्तोत्र मंत्र वगैरह हमने काफी कुछ हम प्रयास कर रहे हैं, और आगे प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े बड़े आने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे। इसमें स्तोत्र, गीत, संगीत काफी कुछ होने वाला है भगवान से रिलेटेड, आपको अच्छा लगेगा। मेरा नेचर है कि मैं रिलैक्सिंग चीजें बनाने पे मेरा ज्यादा ध्यान रहता है, जो सूदिंग हो, जो जो जिसके अंदर कामनेस हो, जो थोड़ा सा शांत शांत रस का मैं व्यक्ति हूं। तो इसी प्रकार के मैं जो है स्तोत्र, मंत्र, गीत, संगीत, इस प्रकार से मैं भक्ति संगीत लेकर आ रहा हूं। मनमथ भक्ति, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने इष्ट मित्रों में शेयर कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए, उसकी वीडियोस पूरे देखिए, उसके गीत संगीत अच्छे लगेंगे। अच्छे लगे तो जरूर कीजिए, ना लगे तो ठीक है, ये सब। तो इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश उदय जी आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखी।